हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी मुझे कमेंट्स में आया था, तो दैट इज़ वाई बेसिकली मैंने ये टॉपिक को पिक किया है। तो टॉपिक ये है कि फ्यूचर स्पाउस के डिटेल्स रीडिंग। ओके, तो फ्यूचर स्पाउस मतलब आपके किसके साथ मतलब शादी होने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे वो पर्सन कौन है, क्या आप उनसे जानते हो या फिर कोई नया है या फिर आपके पास से कोई है। ठीक है, ये एक हो जाता है। फिर देखेंगे उनकी करियर क्या होने वाला है। ठीक है, फिर उसके पर्सनालिटी देखेंगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज होगा ये देखेंगे, और कब तक हो जाएगी मतलब है ना, कब तक मतलब आप मिलोगे, कब तक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आज एक डिटेल रीडिंग करेंगे। सो याद रखिएगा ये एक पीका कार्ड रीडिंग है, तो आपके इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अगर आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेगा तो आपको प्रॉपर रीडिंग यहीं से मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है आपके इंट्यूशन आपको सही से गाइड नहीं करता तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हो, जिसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों ऑब्जेक्ट रखा है। सबसे पहला तो ये काफ़ी बड़ा वाला बैंगल है, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1। नंबर 2 ये ईयररिंग है, एंड नंबर 3 भी बैंगल है लेकिन ये काफ़ी पतला वाला है, दोनों में डिफरेंस है। देखो ये नंबर 3 है। ठीक है, तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जिन लोगों ने नंबर 1 यानी कि इस बैंगल को पिक किया है। सबसे पहले मैं देखूंगी ये जो पर्सन है कौन है, मतलब क्या आप इनको जानते हो या फिर नया पर्सन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। जानते हैं आप इनको, डेफिनेटली जानते हैं। इनके साथ आपका एक साइकिल रहा है, वो साइकिल एंड होके आप लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे, मतलब सेपरेशन एक रहेगा, लंबा सेपरेशन के बाद फिर से मतलब स्टार्ट होगा। और ये वो पर्सन है पाइल नंबर 1। ओके, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कौन। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक मिनट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन कौन है सबसे पहला जो आता है, तो मैं बताऊंगी। डेफिनेटली आप इनको जानते हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको आप जानते हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस से हो आप दोनों, और ऑलरेडी मैं देख सकती हूँ करंट एनर्जीज ऐसा है, आइदर इन्होंने आपको छोड़ के चला गया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, या फिर आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है। और ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप लोग सेपरेशन में हो और यही आपका फ्यूचर स्पाउस है पाइल नंबर 1। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ आप लोगों के बीच बहुत सारे चीज़ों में ना मिल नहीं था। जैसे कि मान लो आइदर आप लोगों के कल्चर अलग थे, रिलीजियन अलग थे, या फिर कास्ट अलग थे, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड होता है ना वो अलग थे, या फिर एक जन ऑलरेडी डिवोर्सी थे और एक जन नहीं थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक जन का जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी अलग है, दूसरे जन का अलग है। तो ये डिफरेंसेस है जिसके चलते आप लोगों के बीच हमेशा बातचीत रहा है। आप लोगों के बीच कुछ मतलब बहुत बड़ा इश्यूज़ था, मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा था कि इसको आप दोनों में वर्कआउट नहीं हो पाया। एंड करंट सिचुएशन में देख सकते हो आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है और यही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आप अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप ले चुके हो पाइल नंबर 1। आपको अभी ऐसा है कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव में हो और अभी आपको लगता है अगर इनको वापस आना है तो इनको मेरे लायक बन के आना पड़ेगा। आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर भी काम कर रहे हो, और जब आप ये रीडिंग भी देखेंगे ना मुझे लगता है आप सुन के फिर से शॉक हो जाओगे कि फिर से यही, क्योंकि इनके साथ आपका काफ़ी टफ साइकिल चला है। तो बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस जो है यही है, ये फिर से आएंगे, रियूनियन है और स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये वो पर्सन है। आई थिंक मैंने क्लियरली बता दिया। अभी मैं इनका क्या चेक करेंगे,
पर्सनालिटी, वैसे तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी क्या पर्सनालिटी है ये पर्सन का बेसिकली। टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फाइल नंबर 1, आपके जो पर्सन है ना, उनका अगर पर्सनालिटी की बात किया जाए तो सबसे पहला पर्सनालिटी तो ये है, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग रहा है आपके साथ हमेशा, क्योंकि आप इनको जानते हो, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन है नहीं, इसलिए इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा लविंग है, एक तरह से ना माँ जैसे ख्याल रखने वाला पर्सन है। मतलब भले ही ये कोई लड़का है या लड़की, डज नॉट मैटर, लेकिन ये आपके साथ जब था तो टेक केयर ऐसे लिया ना जैसे एक माँ होते हैं, ठीक है। सिचुएशन मुझे लगता है आप लोगों के बीच एंड हुआ है थर्ड पार्टी के चलते, ठीक है। आइदर ये पर्सन ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया दोनों के बैकग्राउंड अलग थे, तो हो सकते हैं पर्सन मैरिड थे, या फिर थर्ड पार्टी इनके माँ, जो पर्सन है इनके मदर है, तो इनके मदर ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस तरह का कुछ था। मैं इनकी पर्सनालिटी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके प्रति स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार रखते थे, ठीक है। आपको कभी नहीं लगा था कि ये पर्सन आपको छोड़ के जा सकता है, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है जिसमें आप लोगों को अलग होना पड़ेगा। भले ही आपको पता था कि प्रॉब्लम है, भले ही आपको सब कुछ पता था, क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है ऑलरेडी आपको पता था कि आइदर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और आपने बहुत सारे टैरो रीडिंग वगैरह इनके चक्कर में देखा और आपको पता भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा 222 या फिर 2222 इस तरह का एंजल नंबर भी ये आने के बाद दिखने लगे हैं। आपके जो पर्सन है फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मुझे दिखता है, ठीक है। लेकिन उनके लाइफ में डेफिनेटली कुछ और सिचुएशन का बर्डन था, आइदर थर्ड पार्टी या फिर इनके मदर, जो कि आपको एक्सेप्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण आप लोगों का रिलेशनशिप को एक नाम नहीं मिल पाया। एंड दिल के मामले में अब काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, शायद ये पर्सन आपके सामने रोते भी थे, और इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कोई भी चीज़ आपके बारे में ना आप बिना बोले ये समझ जाते थे, तो इस तरह का है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी थे, क्योंकि आप इनको जानते हो, गुड लुकिंग भी थे, और गुड लुकिंग के साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ अच्छा कपड़ा, अच्छा मतलब उनको कौन सा कलर सूट करेगा, ये सब इनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके ध्यान ये सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता था। एक और चीज़ है, आपके पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत ईगो था, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे मेल ईगो बोला जाता है ना, वो चीज़ नहीं था पाइल नंबर 1। एंड अगर आप मेल हो तो आपकी जो पार्टनर थी फीमेल, उनके अंदर बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई ईगो था, काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लवर थे ये, लेकिन स्टिल सिचुएशन के चलते आप लोगों को अलग होना पड़ा। वैसे मैं कंफर्म कर दूँ, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी नर्चरिंग था, वेट करते थे, पेशेंस क्या चीज़ है, बहुत अच्छा पेशेंस लेवल था ये पर्सन का, ठीक है। तो ऐसा है पर्सनालिटी। अभी मैं देखूँगी इनके मतलब करियर क्या है, बट आई थिंक आप लोग जब मिले थे ऑलरेडी आपके पर्सन करियर में अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं कि करियर क्या था। आई थिंक आप एक मेल भी हो सकते हो और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो क्या करियर है आपके पर्सन का। जब आप लोग मिले थे तो आपके पर्सन ब्यूटी रिगार्डिंग कुछ काम करते थे, ब्यूटी रिगार्डिंग मतलब या फिर हीलिंग रिगार्डिंग, जैसे कि मैं बताती हूँ, डॉक्टर हो गया, फिजियोथेरापिस्ट हो गया, डेंटिस्ट हो गया, या फिर ब्यूटी रिगार्डिंग जैसे कि मान लो डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर हो गया, क्रिएटिव कुछ काम हो गया, या फिर ये शायद मॉडल या एक्टर भी बनना चाहते थे, इस तरह का भी मुझे दिखता है। क्रिएटिविटी बहुत था इनके अंदर, और पेंटिंग का शौक़ रखते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है करियर इनका कुछ और है, स्टेबल इनकम वाला, लेकिन ये चाहते थे ऐसा कुछ काम करना, मतलब इनको ये इनका पैशन है जो मैं बता रही हूँ ना, और इसको ये करियर के हिसाब से लेना भी चाहता था, तो इस तरह का भी मुझे दिखता है।
इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है ना, इनके करियर इस तरह का भी हो सकता है, जैसे योगा, ठीक है, इस तरह का योगा कोच, मतलब जो हीलिंग के साथ काम आता है। डॉक्टर भी हो सकते हैं वैसे तो। यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं देख सकती हूँ, आपके पर्सन की फ्यूचर करियर चेंज होने वाले हैं, क्योंकि ये है स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो जब आप लोग फिर से मिलेंगे, आपको पता चलेगा आपके पर्सन टैरो करती है, रीकी कर रही है, लोगों को हील कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रही है, डांस करती है, यूट्यूब में रील बनाती है, इंस्टाग्राम से, वहाँ से अर्निंग हो रही है इनका, इस तरह का कुछ पता चलेगा। मतलब पहले जो था वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ और भी करेंगे, दैट इज़ देयर, और उसको करियर के हिसाब से आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे या फिर हीलिंग प्रोफेशन से होगा, दैट इज़ वेरी क्लियर। ओके, बट एक चीज़ ये भी है, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन जो है उनके अंदर फेमिनिन ट्रेट का, अगर आप एक मेल हो तो ठीक है, आपको ये मैसेज, अभी जो मैं मैसेज दे रही हूँ ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक फीमेल हो, आपको शिव शक्ति का मेडिटेशन की ज़रूरत है। मैस्कुलिन फेमिनिन साइड आपके अंदर बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो बैलेंस की कमी दिखता है, ठीक है। यस, चलो देखते हैं लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। वैसे तो मुझे दिख गया है, स्टिल देख लेते हैं। एक ही कार्ड इनफ है, और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं। देखिए गाइस, लव मैरिज तो है और जानते हो आप इनको, पहले मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है, आपके पर्सन की तरफ से ही रहा है या आपकी तरफ से भी हो सकता है, बट वो एंड होके एक न्यू बिगिनिंग दिखता है। इट्स अ लव मैरिज। ओके, आप जानते हो इनको, क्लियरली जानते हो। अभी मैं देखूंगी कब तक हो जाएगी, कब तक आप दोबारा मिलेंगे, क्योंकि अभी तो नो कांटेक्ट है। कब तक आप दोबारा इनसे मिलेंगे? यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स। 2 से 3 साल लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप अभी तक इनर वर्क सही से नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट रीडिंग है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये भी है, पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं स्पेशली बताऊँगी कि आपके केस में ना आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन साइड काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो वो जब आप करेंगे ये भी करेंगे। सो इट्स अ टाइम लिमिट, अगर मैं बताऊँगी 2 साल तक हम मिल जाएंगे, 3 साल तक इनके साथ आपका हो जाएगा। लेकिन 2 से 3 साल जो मैं आपको बता रही हूँ, ये होगा तो डेफिनेटली, इससे डिले भी हो सकता है, बिकॉज आपको थोड़ा सा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी अगर आपके साइड से है तो आपको उसके लिए एक्शंस लेने की ज़रूरत है। देखो किस तरह का कार्ड आए हैं, ठीक है। तो यस, आपको भी कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है, आई गेस कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, इनको भी ज़रूरत है, ये भी करेंगे। 2 से 3 साल लगेगा आपका, या ठीक है। वैसे तो ये इनर वर्क बहुत है यहाँ पे आपको करना है, आप करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधरेगा। आई थिंक यू हैव टू लीव सर्टन थिंग्स बिहाइंड ऑल्सो, चाहे कुछ भी हो सकता है, आपका करियर बोल लो या फिर कुछ भी आपकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी है तो फिर वो मुझे लगता है आपको भी कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा, देन ओनली दिस थिंग कैन वर्क आउट। और ये डर है आपको कि मैं अगर छोड़ दूँ क्या होगा आगे जाके, बट आपको विक्ट्री मिलेगा, ये डर आपको भगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक डेविल आया था। सक्सेस मिलेगा आपको इस कनेक्शन में। दिस इज़ योर बेसिकली, यही आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़, या यहाँ पे 2 से 3 साल अभी से लेकर जब भी रीडिंग देख रहे हो लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, बहुत सारी चीज़ों को बदलनी है, इतना ईजी नहीं दिखता। जितना 2 ऑफ कप्स अच्छा दिखता है उसके पीछे आप अगर देखेंगे बहुत सारी चीज़ रहते हैं, है ना। तो वही बात आ जाता है। बाकी आप इनको अच्छे से जानते हैं, पाइल नंबर 1। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, पाइल नंबर 2 का देख लेते हैं, जिन्होंने ये ईयर रिंग पिक किया, वाइट। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? सबसे पहले देखेंगे ये पर्सन के बारे में। 1 सेकेंड, मेरे कौन है ये पर्सन? कोई नया है या फिर क्या आप इनको जानते हैं? बाय द वे, आफ्टर मैरिज आपका लाइफ कैसा रहेगा उसके लिए मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलो ये भी दे लेते हैं जितने आ रहे हैं। ओके,
सो कौन है ये पर्सन? 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 6 ऑफ वांड्स। आप भी जानते हो दिस इज समवन। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपके पास से है, क्योंकि मुझे लगता है आप अभी भी इनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, अभी भी आपका बातचीत होता है। फाइल नंबर 2 देखो यहाँ पे कैसा है आपके केस में, मैं बता देती हूँ। आपके और इनके कनेक्शन रहा है, ठीक है। आइदर आपके साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन था, मुझे पता नहीं, मेरे रीडिंग्स में बहुत थर्ड पार्टीज आते हैं, हाँ, या फिर इनके साइड से थर्ड पार्टी था, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है। वैसे तो अगर आपके केस में कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रहा है, पाइल नंबर 2, फिर ये आपकी रीडिंग है नहीं, ओके। तो ये रीडिंग उनके लिए है, आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में रहे हैं। आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, इनके तरफ से भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड पार्टी में आप लोग रहे एंड फिर ऐसे सिचुएशंस आया, आपने भी मन्नत मांगी, आपने भी मैनिफेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपको, मुझे लगता है पर्सन की तरफ से ही था, ये आपको इसी तरह का कुछ बताया कि देखो मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा, आपको अगर रहना है तो आपको थर्ड पार्टी में ही रहना पड़ेगा। बिकॉज मुझे लगता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड थे कि सोसाइटी क्या बोलेंगे, कैसे करके एक चीज़ को एंड करूँ, या फिर आपके पर्सन को डिवोर्स के थ्रू जाना था, मुझे लग रहा है इस तरह का। तो फिर उसके बाद आप ना अपने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए एंड सक्सेस भी है इसी कनेक्शन में, जो कनेक्शन के लिए आपने इतना किए हैं। कैसे इनको आप समझेंगे, ये आने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बोल सकते हो टैरो देखा, उससे पहले आपको नहीं पता था टैरो क्या होता है। ये भी चीज़ दिखता है कि ये पर्सन आने के बाद आपके लाइफ में सब जगह में एक आपके एनर्जीज में शिफ्ट हुआ, न्यू चीज़ आए, लेकिन यस कुछ हद तक आपके अंदर सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की तो कमी थी, राइट, तभी आपने इनको अट्रैक्ट किया। बाकी ये वो पर्सन है जिसके लिए आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हैं, जिसके लिए आपने न्यू बिगिनिंग हुआ आपके लाइफ का एक, ठीक है। आप इनको क्लियरली जानते हो, दिस इज़ समवन जिनके साथ आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में रहे हो। अगर ऐसा नहीं है सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आप दूसरे पाइल देखिए या फिर दूसरे रीडिंग देखिए, ठीक है। तो ये वो पर्सन है। अभी मैं देखूंगी इनके पर्सनालिटी क्या है। बाय द वे इनके साथ आपका पहले कुछ नहीं हो पाया, लेकिन होगा। इनके पर्सनालिटी चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ एंड द रिवर्थ एंड द मून। तो यहाँ पे गाइस देखिए ऐसा है, आपके पर्सन का सबसे पहला क्वालिटी तो ये है, अगर इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ये आपको नहीं बताते हैं, मतलब ऐसा है, आपको नहीं, किसी को नहीं बताते हैं, ये बताने वाले में से नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते। इनके लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स चल रहा है ये उसको छुपा के रखते हैं, इनके साथ ऐसा है। खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, सेल्फ लव इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, और ये पर्सन हमेशा गॉड को या फिर जो भी इनके फैमिली में है जो इनको माना जाता है, इनको बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअल है, आपके जैसा नहीं है, लेकिन इनका कुछ अलग है। ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते थे, पहले भी रखते थे, और भले ही अभी आप लोगों के बीच बातचीत होता है, नहीं होता है, बट अभी भी है। ये पर्सन के अगर आप बारे में पता करेंगे, पास्ट से लेकर अभी तक इनके लाइफ में बहुत सारे साइकिल एंड होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टार्ट होता है। यानी कि शायद ये आपको ऐसा बोलेंगे, मैं बचपन में यहाँ पे रहा हूँ, उसके बाद मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, या फिर पेरेंट्स में से किसी एक जन का डेथ हो गया, 2 जन का डेथ हो गया, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट किया, उसके या फिर घर से निकाल दिया, या फिर मैंने स्कूल में यहाँ पे गया, कॉलेज में यहाँ पे गए, वहाँ पे मेरे लाइफ में ये बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद शायद इन्होंने किसी से रिलेशनशिप में रहा, आपको इन्होंने बोला है, वैसे तो आपको सब पता है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में था, वो मुझे बहुत हर्ट किया, उससे बचने के चलते मैंने शादी कर ली। या फिर ये भी हो सकता है इन्होंने किसी से लिव इन में रहा, उसने उनको धोखा दिया, और उसके बाद इनके घर वालों ने किसी और से शादी करवा दिया। तो इस तरह का इनके मतलब बार बार लाइफ में ना मतलब स्टार्ट होता है, आगे बढ़ता है, फिर एंड होता है, फिर स्टार्ट होता है, क्योंकि इनके लाइफ लेसन्स है। हार्ट ब्रेक कितना भी हो जाए, ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं कि इनके हार्ट ब्रेक हुआ है, दैट इज़ देयर। ऑल्सो आई एम सीइंग ये बहुत सारी चीज़ छुपा के रखते हैं, और दिस इज़ समथिंग टू डू कि इनके थ्रोट चक्रा सही तरह से हील नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन। सो ये इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। बाकी हाँ, इमोशनल है, फीलिंग्स भी है, आपको घुमाएगा फिराएगा, ये सब चीज़ है,
खर्चा भी करने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक मतलब पैसों के मामले में ना ये सोच सोच के खर्चा करते हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन और आपके रियूनियन के लिए इनको कुछ चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके लाइफ लेसन ही इस तरह का है, चीज़ें बार बार एंड होते हैं, स्टार्ट होते हैं, राइट। तो ये वो पर्सन का मतलब आपके पर्सन का ये है आपका पर्सनैलिटी। अभी उनका करियर देखते हैं। करियर भी मुझे लगता है ना इनका बार बार एंड होता है और बार बार स्टार्ट होता है, इस तरह का है। करियर में क्या आता है, चलो देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 2 ऑफ कप्स। अच्छा, तो जब आप दोनों मिले थे पहले, आई थिंक आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, मतलब ठीक ठाक कर रहे थे। अभी करियर इनका कैसा हो सकता है, दो तरह का मुझे एनर्जीज लग रहा है, मैं दोनों ही बताऊंगी। एक तो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करियर, जैसे कि मान लो इंजीनियर हो गया, ठीक है, कोई अच्छे फार्म में जॉब करते हैं, अच्छे कंपनीज़ में है जहाँ पे मतलब बहुत अच्छा इनका पैकेज है, एक तो इस तरह का मुझे दिखता है। या फिर कोई कंपनी में इन्होंने MBA किया है, HR, इस तरह का स्टैंडर्ड जॉब, ये 50% है। बाकी 50% लोगों के लिए मुझे इस तरह का एनर्जीज लगता है, ये फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करते हैं, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल कंपनी हो गई, या फिर लॉ फील्ड हो गया, जैसे कि मान लो आपका लॉयर या फिर जज, इस तरह का। लेकिन जब दोबारा आप लोग मिलेंगे ना गाइस, फाइल नंबर 2, आपके पर्सन करियर में कुछ इश्यूज़ के थ्रू चलेंगे, ठीक है, और आपके साथ उस टाइम पे उनको मिलेगा, इसीलिए ये पर्सन ना फिर से दोबारा से अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखता है, आपके पर्सन पहले ना अपने पार्टनर भी कहीं ना कहीं पैसा देख के, फाइनेंस देख के चूज़ करते थे पहले, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो फाइनली अभी आपके साथ जब दोबारा से इनका होगा तो ऐसा ये नहीं रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, काफ़ी चेंजेस मुझे दिखता है, तो इस तरह का इनका करियर रहेगा, ठीक है। तो बाकी देखते हैं लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। या इट इज़ ए लव मैरिज, और आप लोग एक दूसरे को जानते भी हो। अभी आप वेट करो, आई थिंक इनके लिए ये वो पर्सन है, यू नो दिस पर्सन वेरी वेल, ओके। मैरिज का कार्ड भी आ गया। अभी देखेंगे टाइमिंग, क्योंकि अभी सिचुएशन इतना कुछ सही नहीं है आप दोनों की फेवर में। टाइमिंग क्या है, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा है, ये पर्सन की लाइफ में जैसे कि मैंने बोला एक साइकिल एंड होने की ज़रूरत है, और उसके बाद आपके साथ कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ से शिफ्ट चालू है, लेकिन अच्छे से आप दोनों के कनेक्शन को फ्रूटफुल होने में 1 ईयर लगेगा। मैरिज उसके बाद धीरे धीरे करके वो हो जाएगा, उसमें कुछ इशू नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मेन मुझे लगता है जो साइकिल एंड होने की ज़रूरत है, दैट विल टेक सम टाइम, लाइक 5 to 8 मंथ्स तक आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड 1 ईयर तक आपके जो कनेक्शन इनके साथ है दोबारा से अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का टाइमिंग मुझे दिखता है। और बाकी आप जो भी कर रहे हैं खुद के काम रिगार्डिंग, या फिर खुद के फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, खुद के लाइफ को एंजॉय करना, वो आप करिए, वो इनके चक्कर में बंद नहीं होना चाहिए। और आपको कुछ नया अगर सीखने का इच्छा है, मन है, तो वो भी कीजिए, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल इन दिस कनेक्शन, ओके। फाइल नंबर या हो जाएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है यहाँ पे, बस एक चीज़ एंड होने की ज़रूरत है उनके साइड से, वो होने तक, या फिर आपके साइड से। सो ऐसा है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3 के देख लेते हैं, ये जो छोटे वाले बैंगल्स जिन्होंने पिक किया। फ्यूचर स्पाउस, कौन है ये पर्सन, क्या आप इनको जानते हो या फिर नया कोई? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, Ten of Cups, the High Priestess, Page of Wands, Empress। जानते हैं, पाइल नंबर 3 भी जानते हैं। ओ माय गॉड, सभी कोई जानते हैं अपने अपने स्पाउस को। आज के जो रीडिंग आया है 1 2 3, कोई भी न्यू पर्सन मुझे नहीं पिक हुआ, आप इनको जानते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये था जब पहले आप लोग कनेक्शन में थे तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए, दैट इज़ द ओनली थिंग। मतलब फ्रेंडशिप था, डेट वगैरह की, ये रिलेशनशिप था, जो भी था, बट इन्होंने आपको एक ही चीज़ बोला, हमारी कोई फ्यूचर नहीं है, हम आपको
मैरिज या स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। बाकी सब कुछ ठीक है, बट स्टेबिलिटी की जगह में मैं नहीं कर पाऊँगा। दैट इज़ द ओनली थिंग आपके पर्सन ने बोला। आपने काफ़ी कोशिश की, अनकंडीशनल लव वगैरह इनको दिए, एंड फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि आपको खुद का वैल्यू समझ में आया। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका हुआ, आपको खुद के वैल्यू समझ में आया। थर्ड आई चक्र आपका अवेकन हुआ, अपने सेल्फ केयर सेल्फ लव में गए, एंड दिस इज़ द पॉइंट जब आपने इनको जाने दिया। क्या आप इनको जानते हैं? हु इज़ दिस पर्सन? डेफिनेटली जानते हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने पहले आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया, चाहे कुछ भी रीज़न था, और उसके बाद आप सेल्फ लव सेल्फ केयर में गए। दिस पर्सन एक्चुअली ब्रोक योर हार्ट। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ये वो पर्सन है। अभी पर्सनालिटी देख लेते हैं। आप इनको डेफिनेटली जानते हो। पर्सनालिटी क्या है ये पर्सन का? टू ऑफ सोर्ड्स, द सन, सेवन ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। देखिए, सबसे पहला पर्सनालिटी तो ये है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। उनके सामने अगर चाय एंड कॉफ़ी रखा जाता है, इनको समझ नहीं आता तो कौन सा चूज़ करना है। लाइफ में हर एक डिसीजंस के बारे में दिस पर्सन बीइंग वेरी कंफ्यूज। ठीक है, ये चीज़ पहला मुझे दिखता है। आपको लेकर भी इन्होंने कंफ्यूज रहा है। इनके शायद मतलब और भी फ्रेंड्स थे, ये अच्छा है या वो अच्छा है। देखो, क्लियरली बोला जाए कि आपको इन्होंने क्यों स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, क्योंकि इनको कंफर्मेशन नहीं था कि यू आर द वन। और ये हर चीज़ में इनको कंफर्मेशन चाहिए होता है पहले, तभी ये स्टेप लेते हैं। प्रैक्टिकल दिखाने के लिए तो बहुत प्रैक्टिकल है, बट एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि जो बंदा प्रैक्टिकल होता है वो हमेशा क्लैरिटी के साथ चलता है। आपके पर्सन दिखाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, ईगोइस्टिक है, बट क्लैरिटी इनको कुछ नहीं है। नेचर इनका बच्चों जैसा है। जब आपके साथ रहता था ना, आपको लगता था ये आपको कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बहुत हंसता था, बहुत बातें करता था। लेकिन जैसे ही आपसे दूर चला गया, मान लो कि अपना घर गया या फिर कहीं और गया, तो आपको लगता है ये कोई और पर्सन है। जैसे ही फिर आपसे मिले, फिर बहुत एकदम बेस्ट वर्जन है, फिर आपसे दूर गए, फिर कोई और पर्सन है। क्योंकि आपके साथ वो इतना फ्री इसलिए रहते थे क्योंकि आप उनके लिए सही पर्सन थे, बट उनको ये समझ नहीं आया। दूसरा चीज़ इनके कैरेक्टर में ये भी दिखता है, इनको ना हमेशा सही करना है। सही इन द सेंस मतलब सोसाइटी के लिए भी सोचना है, फ्रेंड्स के लिए भी सोचना है, फैमिली के लिए भी सोचना है। आपके लिए नहीं सोचना है, वो अलग बात था पहले, लेकिन डेफिनेटली वो बाद में सोचेंगे। आपके लिए कभी इतना सोचा नहीं, मैं देख सकती हूँ। ईगो काफ़ी इनका है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ईगोइस्टिक है आपके पर्सन, पाइल नंबर 3। ठीक है, सोसाइटी को काफ़ी प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, फैमिलीज़ मतलब जो है ना, वो इनके लिए मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बने है। लेकिन आई थिंक बाद में सिचुएशन ऐसा होगा, वही चीज़, वही उनका प्रायोरिटाइज करना, वही सब चीज़ बाद में इनके लिए बर्डन बन जाएगा, एंड दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर कनेक्शन। ठीक है, सो ये पर्सनैलिटी है इनका। बाकी करियर देख लेते हैं, कैसा करियर है आपके पर्सन का। द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन ना आई थिंक रिलीजियन या कास्ट वाइज भी ब्राह्मण वगैरह हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर ब्राह्मण नहीं तो पंडित जो बोलते हैं ना, पंडित। अगर आप दूसरे धर्म से हो, जैसे इस्लाम, तो आपके जो हायर कास्ट में, आपके जो हायर कास्ट में होते हैं ना कि मौलवी वगैरह, मतलब हर कास्ट में होता है ना जो उनके स्पिरिचुअल काम करते हैं, उस तरह का कास्ट से ये हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे दिखता है कि आपके पर्सन ना काम भी इसी तरह का करते हैं जिस काम में ना सोसाइटी को बहुत माना जाता है। मान लो कि ये टीचर है, ठीक है, टीचर है, तो टीचर लोग को आप देखना, ये लोग हमेशा सोसाइटी के लिए सोचते हैं, राइट। या फिर मान लो ये सोशल वर्कर है, या फिर मान लो डॉक्टर है। इनके एक साइकिल होते हैं, सोशल साइकिल, तो बहुत ज़्यादा वो सोशल है आपके पर्सन। फाइनेंशियली मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा करने वाले हैं, बट येस इट्स ओके टाइप। ओके, इतना कुछ आपको ख़राब नहीं रखेंगे। बट ये भी है कि अगर आप इस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हो कि बहुत घूमेंगे, बहुत फिरेंगे, इस तरह का भी ये पर्सन नहीं है। जितना एक नॉर्मल सोशल लेवल पे करना पॉसिबल है, ये पर्सन करेंगे। प्यार के मामले में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन कोई जगह में आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होगा। मान लो कि आप ऐसे पर्सन हो ना कि जिसको हर 1-2 दिन छोड़ के रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, या फिर घूमने जाना पसंद है 3 दिन 2-2 महीने में, ये पर्सन वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर पैसा आता भी है तब भी नहीं करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है, सबका देखना है, सिर्फ आते ही उड़ा दो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, शॉपिंग का मतलब
शॉपिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक रहेगा इनको, कपड़ा खरीदना। मेरे घर के बगल में गाइस 2-3 बच्चे, मतलब घर के बगल में नहीं, नेक्स्ट फ्लैट में ही एक्चुअली 2-3 बच्चे आए हैं, दे आर एक्चुअली शाउटिंग। ओके, तो या जो मैं बोल रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही बच्चों के जैसे आपके पर्सन होंगे एंड कपड़े खरीदने का शौक़ रहेगा, खुद भी खरीदेंगे, आपको भी खरीद के देंगे। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी पाइल नंबर 3, अगर आपका ये रीडिंग है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप खुद कुछ करिए, ये आपको उसमें भी सपोर्ट करेगा, भले ही जॉब या बिजनेस, ये सपोर्ट करेगा आपको, बट आप करिए, क्योंकि मुझे लगता है ना आपको चाहिए कुछ करना फाइनेंशियली। ठीक है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, चलो देखते हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो लव मैरिज है लेकिन फिर भी निकालना तो चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द हैंग्ड मैन, डेफिनेटली लव मैरिज। आप इनको जानते भी हैं, ठीक है। एक टाइम था जब आप इनको पकड़ के रखने की बहुत कोशिश किए थे या फिर इस कनेक्शन के लिए बहुत हार्ड वर्क किए थे, बट फिर वही हो जाते हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में बोला जाता है, आपको सेल्फ लव में डाला जाता है, सेल्फ केयर में डाला जाता है। तो आप इनको जानते तो हो, पहले ही आपके लिए एक्शंस नहीं लिए थे लेकिन इस बार ही लेंगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, जो स्टकनेस था वो खत्म होगा, स्लो होगा बट स्टेबल होगा, इतना जान के रखो, ठीक है। टाइमिंग देख लेते हैं, कब तक इनके साथ, इनके तरफ से आप एक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे पता था ऐसा ही कुछ आएगा। द मोमेंट आप इनको कंप्लीटली जाने देते हो, द मोमेंट आप इनको स्टॉक करना बंद करते हो, क्योंकि मुझे लगता है आप स्टॉक बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा इनको याद करते हो, तो ये पर्सन आपके लिए तब भी एक्शंस लेंगे जब आप इनको स्टॉक करना बिल्कुल बंद कर दोगे। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़, सेल्फ लव और सेल्फ केयर आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन पूरा 100% आपका मतलब खुद में ही फोकस रहेगा। करियर में सक्सेसफुल बन जाओगे, किसी की ज़रूरत नहीं रहेगा, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन वे पे। मैस्कुलिन एनर्जीज में कभी कभी कोई फीमेल आ जाता है ना, हाइपर इंडिपेंडेंस बन जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे कोई नहीं चाहिए, वो नहीं मैं बोल रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन वे पे आप वाटर की तरह फ्लो करोगे अपनी लाइफ में, एंड देन सडनली दिस पर्सन विल अपेयर अनदर टाइम इन योर लाइफ बिकॉज यू नो दिस पर्सन वेरी वेल। यहाँ पे ऐसा है, आप जब इस पर्सन को कम्प्लीटली जाने दे रहे हो, यस, कार्ड्स देख लो किस तरह का आए हैं, एक सेकेंड। 5 ऑफ कप सबसे पहले है, आप जो मिस कर रहे हो ना वो आपको स्टॉप करना है। डेथ एंड रिवर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून, एक न्यू बिगिनिंग है। आपके मैनिफेस्टेशंस आएगा आपके पास, खुद चल के आएगा, ठीक है। लेकिन वही है, आपको ये थॉट से, ये पेन से, ये हार्ट ब्रेक से, ये वर्कआउट नहीं किया, वो वर्कआउट नहीं किया, ये गलत गया, ये चीज़ से आपको निकलना है। ये जो आपकी एनर्जीज़ है इस पर आपको वर्क करना है, आपको खुद के लाइफ के लिए एक्शंस लेना है, सेल्फ लव में रहना है, खुद के काम करते जाना है, एंड फिर आप शायद इतना इजी नहीं होगा आपके लिए लेट गो करना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट देखना एक दिन ऐसा होगा डेफिनेटली। पाइल नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा खुद के पर्पस से कनेक्ट हो जाएंगे, अपने गॉड जो है आपका, जो भी गॉड को आप मानते हो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, सिंगल रहेंगे, सिंगल में ही खुद को एंजॉय करेंगे, खुद के लाइफ में न्यू बिगिनिंग करेंगे, सोचेंगे हाँ नाउ आई एम रेडी, मेरे लाइफ में कोई भी आए मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊँगी, मतलब इनसे स्टक नहीं रहेंगे बेसिकली। एंड दैट इज़ द पॉइंट, आप अलाइन करते हो विद द एनर्जी ऑफ लव, दिस पर्सन विल रीअपेयर इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी, ओके। एंड देन सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा, एंड उस टाइम ना आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आपको डर लगेगा तब कि पहले इनके साथ इस तरह का रहा है, बट दिस न्यू बिगिनिंग विल बी रियली रियली ब्यूटीफुल। और जब ये दोबारा आएंगे हो सकता है आप थोड़ा सा मतलब डबल माइंडेड हो जाओ, क्योंकि पहले इन्होंने ऐसा किया है, बट यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपको खुद के स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है। जो पावर आपको मिला है ना ये जाने के बाद, वो इसलिए आपको दिया गया है ताकि आपको खुद की वैल्यू समझ में आए, ठीक है। यस, दिस कनेक्शन विल बी इक्वल गिव एंड टेक। टाइमिंग बता रही हूँ, आपने इस पर्सन के साथ सब कुछ जिस टाइम पे जाने देते हो, दिस पर्सन विल रीअपेयर, एंड दैट इज़ द टाइमिंग। अगर ये चीज़ आप 6 मंथ में कर लेते हो, दिस पर्सन विल रीअपेयर विथ स्टेबिलिटी 6 मंथ में। अगर आप 1 साल में करते हो तो 1 साल में, अगर आप 3 साल में करते हो तो 3 साल में, और अगर आप 6 साल 5 साल लगा देते हो तो उतना टाइम लगेगा, और अगर आप 8 साल लगाते हो तब उतना टाइम लगेगा। इट मीन्स इट्स डिपेंड अपॉन योर इनर वर्क, it's completely, pile number 3 is depend upon your inner work, okay। so this is your reading, I hope it's helpful। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी है, लाइफ पर्पस भी है, उसको फॉलो कीजिए, बाकी सब कुछ सॉर्ट आउट है आपके लाइफ में, ठीक है।
एक मिनट, हाँ, खुद के फाइनेंस में फोकस कीजिए, तब तक आप खुद का काम कीजिए। तो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप इट्स हेल्पफुल। ओके, थैंक यू सो मच। और ये जो रीडिंग था, इसके बाद क्या आ जाता है, आफ्टर मैरिड आप मतलब मैरिज वाली लाइफ कैसे रहेंगे, ये और इन लॉज कैसे रहेंगे, कैसे मतलब आपको ट्रीट किया जाएगा। आई नो कि ये भी बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है, तो इसका रीडिंग मैं करूँगी कुछ दिन बाद, ठीक है। तो या, थैंक यू सो मच।